इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक कोशों में या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को प्रदर्शित करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण उनके विभिन्न ऊर्जा स्तरों में प्रदर्शित होता है। ऊर्जा स्तर, तो परमाणु में ऊर्जा स्तर कई प्रकार के होते हैं। उनमें पहला जो ऊर्जा स्तर है वो मुख्य ऊर्जा स्तर कहलाता है। मुख्य ऊर्जा स्तर कहलाता है। इसको K, L, M, N आदि से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये हुआ कि ये अगर परमाणु का नाभिक है तो उसके ये ऊर्जा स्तर हैं। इन ऊर्जा स्तरों को हम नाभिक के निकट से यानी अंदर से बाहर की तरफ K, L, M और N से प्रदर्शित करते हैं। ये पहली मुख्य ऊर्जा स्तर है, ये दूसरी मुख्य ऊर्जा स्तर है, ये तीसरी मुख्य ऊर्जा स्तर है और ये चौथी मुख्य ऊर्जा स्तर है। तो फिर दूसरी ऊर्जा स्तर होती है, उसको उप ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इस ऊर्जा स्तर को हम S, P, D और F के अंग्रेजी अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। यानी विभिन्न मुख्य ऊर्जा स्तरों को और छोटे ऊर्जा स्तरों में विभाजित किया जाता है। इन छोटी ऊर्जा स्तरों को हम उप ऊर्जा स्तर यानी सब शेल या उपकोश कहते हैं और SPDF से प्रदर्शित करते हैं। यानी उप ऊर्जा स्तर को हम सब शेल या उपकोश भी कहते हैं। इनको हम शेल या कोश का नाम देते हैं। अब इन उप ऊर्जा स्तरों को और छोटी ऊर्जा स्तरों में विभाजित करते हैं। इन छोटी उप ऊर्जा स्तरों को इन ऊर्जा स्तरों को हम कक्षक कहते हैं। कक्षक किसी को अंग्रेजी में ऑर्बिटल कहा जाता है। विभिन्न उप ऊर्जा स्तरों में ऑर्बिटलों की संख्या निर्धारित है। यानी इसमें कक्षकों की संख्या केवल एक होती है और इसको एक ब्लॉक से ये प्रदर्शित करते हैं। P में कक्षकों की संख्या कुल 3 होती है। इनको 3 आयताकार खंडों से प्रदर्शित किया जाता है। D में कुल कक्षकों की संख्या 5 होती है। इनको 5 खंडों से हम प्रदर्शित करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और F कक्षकों में कुल संख्या 7 होती है। इनको 7 ब्लॉक इन 7 खंडों से प्रदर्शित करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आज के इस सेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का वितरण होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का वितरण SPDF में प्रदर्शित होगा। यानी हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विभिन्न कोशों के विभिन्न उप ऊर्जा स्तरों में प्रदर्शित करेंगे। इनको SPDF से प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी का परमाणु क्रमांक 5 है तो परमाणु क्रमांक को हम Z से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक नाभिक में
प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 5 है यानी Z बराबर 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस परमाणु के नाभिक में कुल 5 प्रोटॉन होंगे। परमाणु की उदासीन अवस्था में, परमाणु की उदासीन अवस्था में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी अगर प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे। अब हमारा सवाल ये है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में किस प्रकार से स्थित है। तो आज के इस सेशन में इन 5 इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कोशों की उप ऊर्जा स्तरों में प्रदर्शन और संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा। यानी हमारे पास ऊर्जा स्तर है K, L, M, N, O, P। इस तरह से अब तक आवर्त सारणी में जितने भी तत्व प्राप्त किए गए हैं उनमें कुल 7 कोश प्रदर्शित होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 PQ ये हुआ। यानी ये पहला कोश हुआ, ये दूसरा कोश हुआ, ये तीसरा कोश हो गया, ये चौथा कोश हुआ, ये 5वां, ये 6ठा और ये 7वां। यानी आवर्त सारणी में अब तक जितने भी तत्व प्राप्त हैं उन तत्वों के परमाणु में अधिकतम 7 कोश अब तक प्राप्त हुए हैं। अब इन 7 कोशों में कितने उपकोश हैं उनका भी संख्या निर्धारित है। यानी पहले कोश में केवल एक उपकोश यस है, इसको 1s से लिखा जाता है। दूसरे में 2 उपकोश हैं S और P, इनको 2s और 2p से लिखते हैं। तीसरे में 3 है 3s, 3p और 3d। चौथे में 4 है 4s, 4p, 4d और 4f। पांचवें में भी 4 है, ये 5s, 5p, 5d और 5f से लिखा जाता है। छठे में एक कम, केवल 3 उपकोश हैं 6s, 6p और 6d। सातवें में केवल 2 हैं 7s और 7p। यह अब तक आवर्त सारणी में प्राप्त सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को प्रदर्शित करेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 7s लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें 7 जो है ये कोश को प्रदर्शित करता है और s जो है उपकोश को प्रदर्शित करता है। यानी 7s का मतलब ये हुआ कि 7वें कोश का s उपकोश। और फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर हम इसमें 7s2 लिखते हैं तो ये 2 जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करेगा की संख्या। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 7s2 लिखा जाता है तो इसका तात्पर्य होगा कि उसमें केवल 7वें कोश के s उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7वें कोश के s उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि यही ये 3d5 लिखा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे कोश के d उपकोश में कुछ 5 इलेक्ट्रॉन है। 3d5 का मतलब तीसरे कोश के d उपकोश में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरी समस्या ये है कि विभिन्न उपकोशों में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, ये S2 लिखा जाएगा। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, ये P6 आएगा। यानी P में 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम P2 भी लिख सकते हैं, P1 भी लिख सकते हैं, P3 भी लिख सकते हैं, P4 भी लिख सकते हैं, P5 भी लिख सकते हैं, P6 भी लिख सकते हैं, जैसा भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलती है।
इसी तरह से डी में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डी के घात में लिखा जाएगा, 1 से लेकर 10 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी तत्व के परमाणु के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कोश में, वो उनकी संख्या घात के रूप में लिखी जाएगी। फिर एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एफ के घात के रूप में लिखी जाएगी 1 से लेकर 14 तक। तो अब हम इन इलेक्ट्रॉनों की, किसी भी परमाणु के विभिन्न इलेक्ट्रॉनों को किस कोश में, उसके किस उपकोश में कितनी संख्या में लिखेंगे, इसका फैसला ऑफ-बाउ सिद्धांत से किया जाएगा। तो अब हम ऑफ-बाउ सिद्धांत की छोटी सी झलक लेंगे यहाँ। ऑफ-बाउ सिद्धांत, ऑफ-बाउ सिद्धांत में ये कहा गया कि विभिन्न उपकोशों में इलेक्ट्रॉन, विभिन्न कोशों के उपकोशों के में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होगा। यानी जिसकी ऊर्जा स्तर कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेंगे, जिसकी ऊर्जा स्तर अधिक होगी इलेक्ट्रॉन उसके बाद में प्रवेश किए जाएंगे। तो ऑफ-बाउ सिद्धांत के अनुसार ऑफ-बाउ टेबल बनाएंगे। उस ऑफ-बाउ टेबल में तय होगा कि किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, यानी ऊर्जा स्तरों का क्रम हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहला है 1s, ये दूसरा 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p और 3d, फिर 4s, 4p, 4d और 4f, देन 5s, 5p, 5d and 5f, then 6s, 6p and 6d, एक कम हो जाएगा, फिर 7s और 7p एक और कम होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में प्रवेश करेगा, फिर 2p और 2p के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में और फिर 4s में, 4s भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में, देन 4p में, देन 5s में, 5s भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में, देन 5p में, 6s में, फिर इलेक्ट्रॉन 6s के बाद 4f में, देन 5d, देन 6p और 7s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 5f, देन 6d, देन 7p। ये स्थिति है ऑफ-बाउ टेबल की। यानी ऑफ-बाउ टेबल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में होगा। यानी ऊर्जा स्तर का जो क्रम है ये ऑफ-बाउ टेबल के अनुसार तय किया गया है। ये ऑफ-बाउ टेबल के अनुसार जो क्रम मिलेगा, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये भर जाएगा तब अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में प्रवेश करेगा। तो अगर हमारे पास परमाणु क्रमांक 5 है, जैसा कि हमने इसके पहले लिखा z बराबर 5, परमाणु क्रमांक को z से लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोशों के उपकोशों में कहाँ कहाँ होंगे। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1s में प्रवेश करेंगे, 1s 2 ये लिखा जाएगा, इसका मतलब पहले कोश के s उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अभी 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 1s के भरने के बाद इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2s में, तो फिर 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें s में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, 2 से कम ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं लेंगे। तो अभी हमारे पास कुल 4 इलेक्ट्रॉनों का वितरण प्रदर्शित हुआ। अब उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन जो है ये 2p में आएगा।
तो हमको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2p1 हो गया। इसका मतलब 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मिला 1s2 2s2 2p1 हुआ। 1s2 का मतलब पहले कोश के S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 का मतलब दूसरे कोश के S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p1 का मतलब ये हुआ कि दूसरे कोश के P उपकोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ये वितरण है। इसका मतलब ये है कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, जो अब तक आप करते आए हैं। अब इसी 5 के स्थान पर सपोज कीजिए हम परमाणु क्रमांक 15 ले रहे हैं, तो फिर 15 के वितरण में पहले 1s2, देन 2s2, फिर उसके बाद 2p6, ये पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 3s2, ये 12 हो गए। अब हमको केवल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3p3 में जाएगा, मतलब 1s2 2s2 p6 3s2 p3, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 हो गया, 6 10 हो गया, 2 12 हो गया, 3 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर मान लीजिए हम 15 के स्थान पर परमाणु क्रमांक 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 p6 3s2 p3। हम दो मर्तबा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ देखिए हमने यहाँ 2 को 2 बार लिखा है, यहाँ हम 2 को 1 बार लिख करके पूरी बात कह रहे हैं 2s2 p6। इसका मतलब ये जो 2 है कोश, ये S के लिए भी प्रयुक्त है और P के लिए भी प्रयुक्त है। इसी तरह से ये 3 जो है इस S के लिए भी प्रयुक्त है, ये P के लिए भी प्रयुक्त है। तो हम इसको शॉर्टकट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो ये हो गया 1s2 2s2 p6, ये 10 हो गया, 3s2 p4, ये कुल मिला करके हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 10 12 4 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से अगर हम परमाणु क्रमांक 18 Z बराबर 18 का इलेक्ट्रॉन विन्यास लेते हैं, तो ये फिर हो जाएगा 1s2, फिर 2s2 p6 10 हो गए, 3s2 p6 2 6 8, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 p6 8 इलेक्ट्रॉन ये, और 2 ये 10, 3s2 p6 ये फिर 2 6 8 18 कुल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम आफो टेबल के अनुसार करेंगे। हम आज के इस सेशन में केवल S और P ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के वितरण को लेंगे। D और F ब्लॉकों में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण में हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आफो टेबल से लेते हैं, मात्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होने के बाद हम उस परमाणु के सभी गुणधर्मों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये बता सकते हैं कि फलां तत्व जो है वो ठोस है, द्रव है अथवा गैस है, वो उसकी संयोजकता क्या होगी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, वो किस प्रकार का वैद्युत संयोजी बंध बनाने की क्षमता रखेगा, जो यौगिक उस परमाणु का बनता है उसकी संरचना क्या होगी, उसके रासायनिक चरित्र क्या होंगे। इन सब का भविष्यवाणी हम उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों की भविष्यवाणी की है, तो प्रायोगिक तौर पर वो भविष्यवाणी सही मिलनी चाहिए। लेकिन अगर प्रायोगिक तत्व पर भविष्यवाणियाँ हमारी पूर्ण नहीं होती, सत्य नहीं पाई जाती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है वो गलत है। यही स्थिति डी और एफ ब्लॉक में मिलती है। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अलग अलग सेशन में लेंगे। आज के इस सेशन में केवल हम एस और पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे, जो कि पूरी तरह से अफबाउ टेबल यानी अफबाउ सिद्धांत पर आधारित है। हम अगला परमाणु क्रमांक लेते हैं, परमाणु क्रमांक 36, यानी Z बराबर 36।
तो फिर ये हो जाएगा 1s2 2s2p6 3s2p6 4s2 3d10 and 4p6। ये स्थिति है। अब आप वो टेबल के देखिए, ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p, ये 3d, ये 4s, ये 4p, ये 4d और ये 4 है। तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 3p के बाद 4s, 3d, देन 4p। मतलब क्या हो गया, आप इस स्थिति को देखिए, हमने यहाँ 3s2p6 लिया, ये तीसरा कोश है। फिर हम इस s और p के बाद d में नहीं गए, हमने 4s ले लिया और तब 3d में गए। ठीक है, इसका मतलब तीसरे का s और तीसरे की p उपकोश की जो ऊर्जा है वो 4s से कम है और 4s की ऊर्जा जो है वो 3d से कम है। तो 3d से कम ऊर्जा होने के कारण इलेक्ट्रॉन पहले 4s में प्रवेश पा रहे हैं, तो उसके बाद 3d में प्रवेश पा रहे हैं। इसीलिए 3d से पहले 4s लिखा गया, यानी 3d को 4s के बाद लिखा गया। ये चीज़ है। इस आधार पर आप अबाउट टेबल के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक वितरण शो कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक कोश के जितने उपकोश हैं सब एक साथ लिखें, यानी 3s 3p 36 और 3d, 3s 3p और 3d को एक साथ लिखें। तो आप ऐसा s और p ब्लॉक के अंतर्गत लिख सकते हैं, लेकिन अगर तत्व हमारा d और f ब्लॉक का है तो ऐसा लिखने में कहीं कहीं गलतियां मिल सकती हैं। तो हम s और p ब्लॉक में ऐसा कर सकते हैं कि एक कोश के जितने उपकोश हैं सबको हम एक साथ लिख सकते हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2p6 3s2p6d10 4s2p6। हमने यहाँ तीसरे कोश के तीनों कोशों को एक साथ ले लिया है। अब हम अगले परमाणु क्रमांक पर जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक 52। 52 का मतलब हम 52 इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो गया 1s2, फिर उसके बाद हो गया 2s2p6, फिर 3s2p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। आप देखते रहिए, 4p के बाद यहाँ 5s, 5p, 5d एंड 5f। तो 4p के बाद इलेक्ट्रॉन 5s में, देन 4d, 4d 10। आप ऐड कर लिए 3d 10 तक कुल 30 हो जाते हैं। तो 30 6 36, 2 38, 10 48, और 48 के बाद 4 और जोड़ेंगे तो हमारा 52 पूरा हो जाएगा, यानी 5p4 हो गया। अब चेक कर लीजिए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 4 52। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 52 का 1s2 2s2p6 3s2p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 एंड 5p4 हो जाएगा। अब हम एक साथ अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1s2 2s2p6 3s2p6d10 4s2p6d10 then 5s2p4। तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 10 28, 2 30, 6 36, 10 46 और 2 48 और 4 52। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
इसका कंप्लीट हो गया। हम अफोर्ड टेबल का सहारा लेकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में हम अफोर्ड टेबल के नियमों का पालन करेंगे। एस और पी ब्लॉक में जब डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक वितरण करने जाएंगे तो वहाँ सावधानी बरता जाएगा। इसको हम दूसरे वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम अब अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले रहे हैं, यानी परमाणु क्रमांक हम ले रहे हैं 84 का। परमाणु क्रमांक 84 का, यानी ये 1s है, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p, ये 3d, यानी ये 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, and 5f, 6s, 6p, 6d, 7s और 7p। पहले 1s में, देन 2s, 2p के बाद 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p स्थिति है। तो ये हो गया 1s2, 2s2p6, 3s2p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, ये देखिए 4f14, देन 5d। अब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 2 4 6, 10 2 12 6 18 2 20, 10 30 6 36 2 38, 10 48 6 54, 2 56, 14 70 और 10 80। 5d10 तक 80 हो गया। हमको 4 और चाहिए, तो 5d के बाद 6d, ये 4 हो गया। तो इस तरह से हमको कुल 84 इलेक्ट्रॉन के वितरण की स्थिति प्राप्त हो गई। हम इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, याद रखिए 1s2, 2s2p6, 3s2p6, d10, ये देखिए स्थिति डी की हो गई। अब उसके बाद 4 की, 4s2p6, d10, f14, फिर 5 की, फिर 5s2, 5s2p6, d10, और फिर उसके बाद 6 की, 6s2p4, 6s2p4। तो इस तरह से अफोगार्ड टेबल के आधार पर हम विभिन्न तत्वों के परमाणुओं जो आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर हम क्रम में ये भी बता सकते हैं कि परमाणु का कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कोश में और उस कोश के किस उपकोश में गया। यह अफोगार्ड टेबल की मुख्य बात है। इन बातों को विशेष तौर से हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास जब एसओपी ब्लॉक काम करते हैं तो आपको टेबल को स्केच करना पड़ेगा। अब वह टेबल किस तरह से बनाते हैं उसको भी आपको समझना पड़ेगा। दैट्स ऑल।